सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पे ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक संवैधानिक संस्था है, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला ले कि क्यों 100% वीवीपैट की पर्चियों को ना गिना जाए। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन क्या इसके ऊपर फैसला लेगा। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो प्रधानमंत्री और देश की केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा चुने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बड़ी उम्मीद इलेक्शन कमीशन से करी जानी चाहिए। मगर हम ये बात केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को इसमें क्या परेशानी है कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी को एतराज क्यों है, उनको क्या समस्या है, वो क्या छिपाना चाहते हैं, क्या चोरी हो रही है जिससे बच के भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। लेकिन ये तो अब इलेक्शन कमीशन के पास है, तो आप इस पे केंद्र सरकार का आरोप करेंगे? नहीं, केंद्र सरकार ही तो इलेक्शन कमीशन बनाती है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और एक मंत्री इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। आज अगर केंद्र सरकार कह दे कि सारी की सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन मानेगा। समस्या तो ये है जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी इसका विरोध करता है, केंद्र सरकार भी इसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती है। तो उसका विरोध क्यों है, ये बात समझ के परे है। अच्छा, ये किस अधिकार चुनी सरकार को मिलना चाहिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे जल्द से जल्द लिस्ट करने के मामले को हम कंसीडर करेंगे और उस पर सुनवाई शुरू करेंगे। देखिए, पिछले एक साल में जब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने पलटा और अफसरों के ऊपर सारी की सारी जो पावर है वो एलजी को दे दी, तब से ये बात साफ है कि कोई भी मामला हो, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, एमसीडी का हो, हर किसी मामले के अंदर एलजी के हस्तक्षेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और अफसरों की मनमानी बढ़ रही है और अफसर एलजी साहब से मिलकर कामों को ठप करने की साजिश कर रहे हैं। चाहे वो अस्पतालों में दवाई का मामला हो, पानी का मामला हो, सीवर का मामला हो, और ऐसे कई मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो अब कोर्ट्स को भी मालूम है, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि एक सर्विसेज को एलजी को देने की वजह से पूरी दिल्ली सरकार के काम को ठप करने की साजिश एलजी साहब के दफ्तर से की जा रही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना बेंच बनाए और जल्द से जल्द फैसला करे। देखिए, दिल्ली के लोग इस बात से बहुत व्यथित हैं कि उनके बेटे, उनके भाई, उनके नेता, उनके हीरो अरविंद केजरीवाल आज एक झूठे फर्जी मुकदमे के अंदर जेल में जबरदस्ती रखे गए हैं। और लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी से वो मिलें, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी को आशीर्वाद दें और उनको कहें कि घबराना नहीं है, पूरी दिल्ली आपके परिवार के साथ खड़ी है, पूरी दिल्ली मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। तो उस लिहाज से उनका इस प्रचार के अंदर आना दिल्ली वालों को बहुत पसंद आएगा और दिल्ली वाले चाहते हैं कि उनसे मिला जाए। लेकिन बीजेपी की तो परेशानी होगी, तो हम कोई बीजेपी को खुश करने के लिए कोई ना काम करते हैं, उनको परेशानी तो हो, उनको परेशानी होगी इसलिए क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी के प्रचार में आने से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान शुरू होगा, इसलिए उनको परेशानी होगी। अभी दिल्ली की 2 सीट बाकी राज्यों में भी जाएंगी, दिल्ली की भी और सीटों पे वो जाएंगी। अभी शुरुआत में ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में उनका शेड्यूल लगा है, बट शेड्यूल उनके आगे भी लगते रहेंगे। आज एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव प्रस्तावित था, उनका चुना जाना था, लेकिन क्योंकि आप यूडी मिनिस्टर है तो इसका स्पष्ट जवाब दे सकते हैं। राज्यपाल की तरफ से कल जो लेटर है उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई लेटर नहीं आ पाया, इसलिए चुनाव नहीं हुआ और आज एमसीडी में काफी हंगामा देखने को मिला। देखिए, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एलजी साहब गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। जब पहली बार दिल्ली में मेयर का इलेक्शन होना था, आम आदमी पार्टी जीत के आई थी, तब प्रथा ये थी, परंपरा ये थी कि सीनियर मोस्ट काउंसलर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगाया जाएगा मेयर के चुनाव में। सीनियर मोस्ट कौन थे? मुकेश गोयल। फाइल पे नाम किसका आया? मुकेश गोयल जी का। सीएम ने और यूडी मिनिस्टर ने किसका नाम प्रस्तावित किया? मुकेश गोयल का। मगर बनाया किसको? सत्या शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी की एक कम एक्सपीरियंस वाली पार्षद को बनाया एलजी साहब ने।
क्यों बनाया? क्योंकि बेईमानी कराना चाहते थे, बेईमानी पकड़ी भी गई। उसके बाद एल्डरमैन लगाने का मामला था, वो भी हमेशा चुनी हुई सरकार बनाती आई है। कांग्रेस के जमाने में शीला दीक्षित बनाती थी। इन एलजी से पहले हमने बनाए, 10 मनोनीत पार्षद बनाए, मगर इस बार भी चोरी छुपे एलजी साहब ने मनोनीत पार्षद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना दिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला लंबित है। इन दोनों मामले में आपको मुख्यमंत्री की सलाह की जरूरत नहीं पड़ी, आपने अपनी मनमर्जी चलाई। यहां पे आपने ये बहाना बना दिया कि आपको मुख्यमंत्री की सलाह चाहिए। इनको कोई सलाह नहीं चाहिए, ना इन्होंने कभी सलाह मानी है। मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए। सिर्फ एक दलित का बच्चा मेयर की कुर्सी पे ना बैठ जाए, इस गंदे ख्याल की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को टाला है। उनकी एक घटिया मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता आज पूरे देश के सामने आ गई। और आज जिस तरीके से एमसीडी के सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे, वो वीडियो सब जगह चल रही है, उससे पता चलता है कि मेयर इलेक्शन रद्द कराने में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी और वो इस बात से खुश हैं कि कोई दलित का बच्चा मेयर नहीं बन पा रहा। आपकी भूमिका रोल प्ले करे कैसे हो सकता है? देखिए, समस्या ये है कि एलजी साहब के हाथों में बड़ी खुजली हो रही है। वो चाहते हैं कि बिना पार्षद का भी चुनाव लड़े, वो मुख्यमंत्री बन जाए दिल्ली के। ऐसा नहीं हो सकता एलजी साहब, गलियों में घूमना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल से सीखिए, कितना लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। बैठे बैठे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। गए थे एक टीवी चैनल के उसमें कॉन्फ्रेंस में और वहां पे बोले नहीं, जेल से नहीं चलने देंगे सरकार, और आज तो जेल से चल रही है। क्यों नहीं चलने देंगे? क्योंकि मन में लड्डू फूट रहे थे विनय जी के कि अब मैं दिल्ली चलाऊंगा, मगर ये बात सामने आ गई। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं कहता हूं बनिए ना, लड़िए चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नई दिल्ली के अंदर। 2025 में चुनाव है, मैं न्योता दे रहा हूं उनको, आइए लड़िए चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पे ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक संवैधानिक संस्था है, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला ले कि क्यों 100% वीवीपैट की पर्चियों को ना गिना जाए। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन क्या इसके ऊपर फैसला लेगा? जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो प्रधानमंत्री और देश की केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा चुने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बड़ी उम्मीद इलेक्शन कमीशन से करी जानी चाहिए। मगर हम ये बात केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को इसमें क्या परेशानी है कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी को एतराज क्यों है? उनको क्या समस्या है? वो क्या छिपाना चाहते हैं? क्या चोरी हो रही है जिससे बच के भारतीय जनता पार्टी भाग रही है?